जय गुरु जी, हर हर महादेव। सभी को जय माई की। और आप सभी को गुरु महाराज का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में। हंसना मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है, तो मुस्कुराते रहो अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और बस महाराज के साथ कनेक्टेड रहो। वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट रहो, ताकि थोड़ी सी एनर्जी हमारी लाइफ में भी आए, हमारी ज़िंदगी में भी आए, और हमें स्ट्रेंथ मिले। तो देखो, वो बड़ी एक प्यारी सी मोटिवेट करने वाली लाइन है कि बहुत कुछ बुरा होता है बहुत अच्छा होने से पहले। तो जब भी ज़िंदगी में परेशानियाँ आ रही है ना, दिमाग में इस चीज़ को याद कर लो कि बहुत कुछ बुरा होगा, तभी एक अच्छा टाइम, अच्छा वक्त आएगा हमारी ज़िंदगी में, और ये सच्चाई है। और मानो तो अच्छी बात है, नहीं मानो तो भी ठीक है। तो इससे अच्छा हम इसको मान लेते हैं, और एक एनर्जी के साथ, ज़िंदा दिली के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ अपनी डेली ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। जब भी परेशानी आए तो सोचो कि कोई नहीं, चलो बहुत बुरा हो रहा है, बहुत अच्छा टाइम भी आएगा। और ऐसा होता भी है, कई बार होता है। हमें लगता है कि कई बार ना ऐसी सिचुएशन में हम लोग बैठे रहते हैं, हम फंस जाते हैं ऐसी सिचुएशन में कि हम सोचते हैं कि इससे बुरा और क्या होगा, और क्या ही फेस करना बाकी है। बट आफ्टर सम टाइम हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं, कुछ ना कुछ सोचा हुआ है, कुछ ना कुछ प्लानिंग करी हुई है। तो इसलिए महाराज की प्लानिंग पे, या अपने जो भी, जिसको भी आप मानते हो उसकी प्लानिंग पे आप भरोसा रखो पूरा 100%। ठीक है, डोलना नहीं चाहिए विश्वास, आधा इधर आधा इधर, नो, बिल्कुल भी नहीं। 100% रखो या बिल्कुल 0%। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। 70-90% नो। तो देखो, हम लोग कितने मीन हैं, हम कितने मतलबी हैं, मैं आज इसके ऊपर बात करता हूँ कि जब तक हमें जहाँ से फ़ायदा हो रहा है ठीक है, नहीं तो जय राम जी की, तू कौन मैं कौन। ये चीज़ हम इंसानों के अंदर होती है, विच इज़ वेरी रॉन्ग, बहुत गलत चीज़ है। अब इंसान है, कर भी क्या सकते हैं, इन्हीं चीज़ों की वजह तो हमें इंसानी जन्म मिला है कि फंसे हुए हैं ना हम इन चक्करों में। तो ये बहुत गलत बात है। मैं सिर्फ अपना नाम ही नहीं ले रहा, हम लोगों की फितरत बता रहा हूँ कि हम सब ऐसे होते हैं कि मेरा लेकिन सीन ऐसा है कि अभी कुछ टाइम पहले जैसी सिचुएशन चली, और जो हालत हुई, उसके बाद थोड़ा ना मेरे को ऐसा लगा कि अब क्या ही है, क्या ही बचा है। अब नहीं संभाला तो फिर कब संभालोगे, है ना। तो मतलब हम इंसानों का नेचर ऐसा होता है, चाहे वो एक सामने वाले अपने दोस्त या अपने प्यार करने वाले इंसान के लिए, या फिर वो भगवान या गुरु ही क्यों ना हो, ऐसा नेचर होता है लोगों का कि यहाँ से हमने मांग लिया, नहीं मिला तो दरबार बदल देंगे, वहाँ जाकर मांगेंगे, वहाँ नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तो वहाँ। ऐसे ना हम दर बदर भटकते रहते हैं। मत्थे टेकना बहुत अच्छी बात है, बट वहाँ हम ना अपने भगवान बदलते रहते हैं बेसिकली, और ये चीज़ बिल्कुल गलत है। अगर हम एक के नहीं हुए तो हम किसी के भी नहीं हो सकते, है ना। तो बस, अच्छा, अब मांगना क्या है, गुरु से, भगवान से मांगना है तो ये मांगो बस, असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, असी कीते पाप बथेरे गुरु जी सानू बख्शो। हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, हमें बस नाम का दान दो, सेवा बख्शो, इन्हीं चरणों में बस, हमें और कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं भटकना। बस फिर बड़ी ज़िंदगी बड़ी स्मूथ हो जानी है ना। कुछ चाहिए ही नहीं, अपनी डिज़ायर्स को ख़त्म कर लो कि देना है तो आपने देना, अदरवाइज़ मत दो। तो ऐसा होता है नेचर लोगों का कि अगर हमारी इच्छा पूरी नहीं हो, अगर हमारी मुराद पूरी नहीं हुई ना, तो भगवान बदल लिए, दरबार बदल लिया, तो फिर हम कहीं के भी नहीं रह जाते हैं ना। वो भगवान भी बैठकर सोच रहे हैं भाई अभी तो मुझसे मांग रहा था, वहाँ चला गया। अब दूसरे वाले भगवान भी ये सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पर इसका भी नहीं हुआ, ये अब बदल लिया, तो भाई ऐसे इंसान को देने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो किसी एक के हो जाओ, किसी एक को पकड़ लो, और बस फिर तो यू नो ऐसे छोड़ दो कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम नहीं जानते, है ना। अब माई देगी नहीं देगी कोई बात नहीं भाई, हम तो तेरे ही है, तेरे पेट में से निकले हैं, जैसे रखना है रखो, ठीक है। अब एक प्यार होता है जैसे गुरु से ना, गुरु जी को अब होता है कि नहीं दोगे तो देख लो भाई, आपको ही बोलेंगे लोग। ऐसा प्यार बनाने के लिए भी ना एक कनेक्शन बनाना ज़रूरी है। अब ऐसा होता है ना, हम जिससे लड़ते हैं उससे प्यार भी उतना ही करते हैं। तो आप जाकर ऐसी किसी भी नई दोस्ती के साथ आप लड़ लो, खराब हो जाएगा सब कुछ, कुछ नहीं बचेगा, टाटा बाय बाय भाई, निकल, तू लड़ कैसे सकता है मुझसे।
अब वहीं पर ही आप किसी को बहुत प्यार कर रहे हो, दिल से जता रहे हो, नहीं जता रहे, पर अगर सामने वाले को भी पता है कि हाँ आप प्यार कर रहे हो और अगर आप लड़ रहे हो तो आपका लड़ना बर्दाश्त किया जाएगा। आप भी बर्दाश्त करोगे, सामने वाला इंसान भी बर्दाश्त करेगा कि चलो ठीक है, ये प्यार भी बहुत है, लड़ाई भी चलती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, एक कनेक्शन मेंटेन करना, एक कनेक्शन बनाना प्यारा सा। तो उसलिए इस वजह से अपने गुरु के साथ, अपने भगवान के साथ पहले प्यार बनाओ, पहले कनेक्शन बनाओ। अब जाते ऐसे नहीं ना लड़ दे, अरे भाई दो मेरे को, ऐसे नहीं होता। अब कुछ टाइम पहले मैंने मम्मी को अपनी बोला कि मम्मा मैं ऐसे दूर जा रहा हूँ थोड़ा गुरुजी से, तो मैं कितना मीन हूँ, कितना गंदा इंसान हूँ कि जब तक थे गुरुजी रियलाइज़ करा रहे थे, जब तक साथ दे रहे थे, और जब अब ऐसी सिचुएशन में मैं अकेला पड़ गया, हम अकेले पड़ गए बेसिकली, तो मैं छोड़ रहा हूँ गुरुजी को। तो मम्मी ने बोला नहीं, गलत बात है ये। तो फिर मैंने समझाया अपने आप को, और मम्मी को भी मैंने बताया कि भाई देखो ऐसी बात है, मैं गलत था, बहुत गलत था कि जो ये ख़्याल भी मन में आया, क्योंकि मैं ऐसा वाला इंसान हूँ कि अगर मैं किसी को प्यार कर रहा हूँ, अगर मैं उसे पसंद कर रहा हूँ, तो फिर कोई भी आ जाए आसपास, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे बदले में वहाँ से प्यार मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं। लड़ाई भी हो रही है, गाली भी खा रहे हैं, झगड़े भी हो रहे हैं हमारे, कई कई दिनों तक बात भी नहीं हो रही, फिर भी भाई ठीक है, हम तुम्हारे हैं तो बस तुम्हारे ही हैं। फिर हमें, मेरे मन के अंदर कोई ऐसे दूसरा तीसरा ये नहीं डाल सकता कि नहीं ये अच्छा इंसान नहीं, ये गलत लोग हैं, नो। फिर मैं अपने मन की सुनता हूँ, फिर मेरे दिल की है कि भाई अगर ये इंसान, अगर दुनिया का सबसे गलत गंदा इंसान भी ना, तो भी भाई ये मेरा है, ठीक है। अगर मेरे को बदले में प्यार नहीं मिल रहा, मत दो, तुम्हारी मर्जी, पर मेरा दिल तो मेरे पास नहीं है, मैंने तो तुम्हें दे दिया, ठीक है। बदले में तुम वापस दो या ना दो वो तुम्हारी मर्जी, ऐसा वाला मेरा सीन। तो मैंने ये सोचा कि भाई यहाँ ये प्यार नहीं है, ये तो बहुत गलत बात है ना कि मैं अगर कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बदले में, तो वो चीज़ गलत है। प्यार में आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बदले में कि भाई मैंने ऐसा करा तो तू मेरे लिए ये कर वो कर, नो। जैसी गाड़ी चल रही है चलती रहने दो भाई, ठीक है, मैंने करा, मेरी मर्जी थी, तुझे करना होगा कर, अगर नहीं करेगा तो फिर हम ज़ोर ज़बरदस्ती कर ही नहीं सकते, है ना। वैसे ही गुरु महाराज के साथ मैंने प्यार करा, हाँ ठीक है, मैंने सरेंडर करा, मैंने आपको डोर सौंप दी अपनी ज़िंदगी की। अब बदले में आपने संभालना है नहीं संभालना आप जानो, आपका काम जाने, पर मेरा काम था, मैंने प्यार करा है आपसे और सरेंडर कर दिया, और आपको अपना दोस्त मान लिया, प्यार मान लिया, जो भी समझो। तो फिर हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है ना, हमारा कहीं गुजारा चलना ही नहीं है। अब लड़ लो झगड़ लो, लड़के क्या होता है, प्यार होगा सच्चा अच्छा तो इंसान फिर वापस आ जाएगा, और अगर सिर्फ ऐसे ही चलता फिरता रिश्ता है तो फिर लड़के ख़त्म ही हो जाती है कहानी, है ना। अब सोच कर ये डर लगता है कि अगर गलती से भी कहानी ख़त्म हुई या बात बिगड़ी तो फिर तो कहाँ जाएंगे, कोई और ऑप्शन है ही नहीं, रास्ते ही ख़त्म हो गए हमारे लिए। तो इसलिए बस महाराज हैं, ठीक है, बस कुछ नहीं चाहिए। अब संभालें ना संभालें इनका काम है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि नहीं संभालेंगे। अगर जो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है ना, तो बेशक से वो दिखा नहीं रहा, पर आपको कहीं ना कहीं वो चार लोगों के बीच में भी आपके बारे में आपको डिफेंड कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है। वैसे ही अगर इस टाइम पे हमें ऐसा लग रहा है कि बड़ा डाउनफॉल चल रहा है, संभाल नहीं रहे गुरुजी, पर कहीं ना कहीं संभाला हुआ है। जो मन में ये ख्याल आया ना कि नहीं भाई ये मतलब का प्यार गलत है, हमें कुछ नहीं चाहिए बदले में, सो दैट इज़ ट्रू लव, और वहाँ भी प्यार है। अगर ये चीज़ मैं सोच रहा हूँ ना कि मेरे आज 4 दिन बहुत बुरे निकले, इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, तो वो 6 दिन अगर मैं याद करके अपने रिश्ते को बचा रहा हूँ, तो ये मत भी किसने बख्शी है, मत भी इन्होंने ही बख्शी है ना, कि ये ऐसा पॉजिटिव दिमाग भी रखो, रिश्तों को बचाना भी तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। लड़ाई के बाद बात करने का तरीका या बात करने की हिम्मत होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। तो ये बहुत प्यारी सी बात है। बेसिकली कहने का, बात करने का आज का मतलब यही था मेरा कि अगर आपने किसी को सरेंडर कर दिया है कि भाई अब तुम संभालो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तो फिर इफ़ बट आना ही नहीं चाहिए बीच में, कुछ एक्सपेक्टेशन तुम्हारी होनी नहीं चाहिए। हाँ, लड़कर तुम अकेले में लड़ लो, रो लो, पकड़ के लड़ लो तुम उस इंसान से, अपने जिसके साथ भी तुम्हारा कनेक्शन है, कि भाई मेरे को बदले में ऐसा कर कर कर। अब तुम 4 लोगों के बीच में बैठ के उसके बारे में बुराई नहीं कर सकते,
बिल्कुल नहीं कर सकते। अब जैसे मेरे को मेरे गुरु कुछ दे रहा है या नहीं दे रहा, मैं अब 4 लोगों में बैठकर सिर्फ मैं अपने गुरु की शिफ़्ता करूँगा कि हाँ, अरे सब बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत प्यारा है, तो वो भी उन्हें भी लगेगा कि भाई इसको तो कोई मतलब मेरे से दूरी नहीं हुई है, कोई कनेक्शन में कोई गड़बड़ ही नहीं हुई है, तो बहुत अच्छा है, वैसे के वैसा ही है। तो यहाँ इन चीज़ों से क्या होता है, इन चीज़ों से प्यार बढ़ता है। अब कुछ लोग हैं कि हाँ भाई हम तो प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। अब अगर वहाँ से प्यार मिलना बंद हो गया, आपको आपकी बातें बंद हो गई, आपकी बात मानना बंद कर दिया, तो फिर 4 लोगों में बुराइयाँ करना शुरू की, भाई अरे ऐसा हुआ मेरे साथ, अरे अब साथ नहीं देते, अब वो बात नहीं है। ये चीज़ बहुत गलत है भाई, इस चीज़ को सुधारना है। अगर ऐसे करते हैं हम लोग तो ये चीज़ गलत है, इसे सुधारो। जो लड़ाई है वो हमारी है, ठीक है। मैं जानूँ, मेरा रब जाने, मैं जानूँ, वो शख्स जाने, बस फिर तो लड़ लो, झगड़ लो, कुछ भी कर लो, 4 लोगों के बीच में कभी दिखाना ही नहीं है कि भाई नहीं वो पुरानी बात नहीं, नहीं भाई अभी भी वही नई वाली बात है, बहुत प्यार है, बहुत सब कुछ बहुत बेहतर है, बहुत सब कुछ अच्छा है। तो ये एक सच्चा प्यार है, ठीक है। तो इस चीज़ को मेंटेन करके रखना ज़िम्मेदारी हमारी है। और वही बात है, गुरुजी ने कुछ देना नहीं देना उनकी मर्ज़ी, और ऐसा तो है नहीं, हमें जोड़ा है अपने साथ, कनेक्ट करा है, तो कर्म कट रहे हैं ज़रूर, ऑफ कोर्स 101% कर्म कट रहे हैं। और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, बहुत सोच समझ के ही सब हर चीज़ की प्लानिंग करके रखते हैं ना गुरु महाराज। अभी नहीं समझ आ रहा, कुछ टाइम बाद आप रियलाइज़ करोगे कि अरे सब कुछ तो बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा था, उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आया। तो ऐसी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, ठीक है। मेरे साथ कई बार हुआ है, और हम लोग मतलब ये सुनते आए हैं कि उस टाइम पे नहीं समझ आता कि अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, पर थोड़ा सा टाइम दो चीज़ों को और सब कुछ बहुत खूबसूरत होगा। और अभी मतलब 2-3 दिन पहले मैंने पूर्णिमा दीदी, पूनम दीदी है, उनकी एक बड़ा प्यारा सा भजन सुन रहा था। उसमें उन्होंने बताया, बोला कि हम बिके हुए लोग हैं, ठीक है, हमें अब कोई नहीं खरीद सकता, कोई खरीदार हमें नहीं लेगा अब। और ये सच्ची बात है, हम बिक गए, हमें जिसका होना था हम उसके हो चुके हैं, अब दोबारा हमें किसी का नहीं होना, ना ही कोई हमें खरीदेगा। तो हम किसी काम के नहीं, अब हम बेकार हो गए, ठीक है। हमारा मालिक हमें अगर संभाल रहा है तो ठीक है, बाकी और किसी के अंदर ताकत नहीं है, हमें संभाल ले, समझ ले हमें। तो ये बड़ी प्यारी सी बात लगी ना कि हम बिक चुके हैं, हमारे ख़रीदार ने ले लिया हमें और छोड़ दिया, तो फिर बेकार है। नहीं तो काम चल रहा है हमारा, ऐसे ही हम ठीक है, खुश हैं, ठीक है। कंप्लेंट किसी से नहीं करनी कभी भी, है ना, कभी मत करो किसी से कंप्लेंट, चाहे अपने प्यार की, अपने गुरु की, अपने जो भी तुम्हारे क्लोज़ है, तुम्हारा दोस्त, किसी से मत करो कंप्लेंट, ठीक है। बस 1 to 1 हमारी बात हो रही है, ठीक है। और बस यही बात मुझे आज की वीडियो में बतानी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक भी कर सकते हो, अदरवाइज़ जो आपके आसपास कोई अगर थोड़ा सा नेगेटिव फील कर रहा है, डाउन फील कर रहा है, उसके साथ इस बात को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो। बाकी बहुत सारा प्यार दे दो वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरु जी, हर हर महादेव।